welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. Well, in this video we are going to discuss the interview experience of a selected candidate. As you all must be knowing that Infosys is hiring a lot, and I'm sure this interview experience will be helpful for you, so make sure to watch the video till the end. But before proceeding further to the video, if you are liking my content, then make sure to subscribe my channel and make sure to join our Telegram family as well. The link for the Telegram channel is given in the description itself, so make sure to join and do watch the complete video. And also guys, do share this video among your friends as well, those who are preparing for the Infosys or those who are having the Infosys interview in upcoming days. So yeah, let's have a look. So yeah, that's all from my side. Now Kanchan, you can start with your introduction. Yeah, sure. First of all, thank you so much, Soumya, for inviting me in your channel. So I would like to start from my name. So my name is Kanchan. I live in Delhi. So I have completed my BTech from IP University in 2021. And also I have done diploma in BT University. So if I would like to tell about the experience, so I have a one year experience in digital marketing, but not a technical field. So this is my first job you can consider as a technical field. Yeah, so that's all. Okay, great Kanchan. So first of all, I'm curious to know whether ये आपका on campus placement हुआ है या off campus placement हुआ है? ये off campus. ओके तो मैं आपको बता देती हूँ हाउ वी आर गोइंग टू कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपके रिटन राउंड की बात कर लेंगे एंड देन टेक्निकल इंटरव्यू की. तो सबसे पहला जो राउंड होता है जिसमें सूडो कोड होता है, आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि ये किस तरीके के जो भी सेक्शंस थे वो उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी एंड आपने कैसे उनका प्रिपरेशन किया था. तो जो पहला राउंड था वो रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट का था. उसके अंदर 15 to 20 क्वेश्चंस आ रखे थे. फिर उसके बाद था मैथमेटिकल एबिलिटी का, उसके अंदर 15 क्वेश्चन थे. उसके बाद वर्बल का था, उसके अंदर भी 20 क्वेश्चन थे. सूडो टेस्ट था, उसके अंदर मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आ रखे थे. फिर लास्ट में था पजल्स राउंड, उसमें भी 10-15 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूडेड थे. तो बेसिकली 100 मिनट का टेस्ट था, उसमें से 75 क्वेश्चंस थे जो हमको करने थे विद इन अ टाइम. ओके यस. तो आपने एज अ सीएससी फील्ड, क्या कंटिन्यू. हाँ जी, सो एज अ सीएससी फील्ड मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है. तो उससे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है उसमें रीजनिंग में ये सब इंक्लूडेड होते हैं. तो उस सब में मुझको इतनी डिफिकल्टीज नहीं लगी. और बीटेक कंप्लीट होने के बाद मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रखा है जावा और डीएसए में. तो सूडो कोड में भी मुझे ऐसा कोई डिफिकल्टीज महसूस नहीं हुई. तो वो राउंड मेरा अच्छे तरीके से गया. हाँ जी. ओके तो आप पहले से मींस कॉन्फिडेंट था आपको कि हाँ मेरा ये राउंड क्लियर होने वाला है, ऐसा कह सकते हैं. हाँ, मतलब 10 दिन के बाद. हाँ जी. ओके तो अगर आपसे रेट करने को बोला जाए डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि तो आप क्या रेट करोगे कि मीडियम था, इजी था या डिफिकल्ट था? अगर आपने पहले एग्जाम दे रखा हो किसी चीज का, जैसे आपने बीटेक का एग्जाम दे रखा है या डिप्लोमा का, तो इसे उस हिसाब से मैं बोलूंगी तो इजी था. पर अगर आपका ये पहला एग्जाम है, आपने ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो उन बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा ये. और मींस ये भी रहता ना कि क्योंकि बीटेक जैसे एंट्रेंस वगैरह के लिए तो बहुत ही लंबे टाइम पहले दे रखा है, तो भूल भी जाते हैं. तो रिवीजन पर्पज के लिए आप कुछ आइडिया दे सकते हो किसी को रिवाइज करने की इतने सारी चीजें जैसे कि आपने स्पेसिफाई करी, तो कितना टाइम लग सकता है 1-2 महीने, या अपने अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया दे पाओ? तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग दूं तो मैंने तो रिवाइज नहीं किया था, मैंने जस्ट दे दिया था. पर अगर आपको रिवाइज करना हो तो यूट्यूब में बहुत सारे चैलेंज है, चैनल है, आप वहां जाके कर सकते हो. और वो बहुत अच्छे है क्योंकि आपको बेसिकली क्वेश्चन ही देखना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है. तो यूट्यूब बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी. ओके तो आपके रिजल्ट कब आया था, रिटन राउंड का रिजल्ट, कि आपने क्लियर कर लिया एंड देन आपका नेक्स्ट राउंड है इंटरव्यू? तो ये 10 दिन बाद आया था. तो ऐसा मुझे लगा नहीं 10 दिन बाद, क्योंकि मुझे लगा कि 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए. वो नहीं आए थे तो मुझे तो सारी उम्मीद हट गई थी, अब तो आने वाला है नहीं. इसलिए मैंने ईमेल चेक करना अपना बंद कर दिया था, जो मैंने गलती की. ऐसा आप सब मत करना, क्योंकि इन्फोसिस टाइम लेता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में. आप अपना ईमेल हमेशा चेक करना, बस यही एडवाइस. ओके सो ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया है. अभी भी कुछ बच्चों के एग्जाम हो गए हैं इन्फोसिस के, एंड आई थिंक कि 1 महीना हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं आया मोस्टली लोगों का. तो ये
लाइक दिस पॉइंट इवन आई वुड लाइक टू मेंशन कि थोड़ा सा कंपनी के केस में आपको वेट करना पड़ सकता है 1 महीना 1.5 महीना, क्योंकि टाइम लगता है, इतने सारे बच्चे होते हैं। तो या ऑब्वियसली करेक्ट। तो ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं। दिस इज टेक्निकल इंटरव्यू। तो ये कितने टाइम का था और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपने क्या प्रिपरेशन किया है इसमें? तो ड्यूरेशन थी उसकी 19 टू 20 मिनट तक की ड्यूरेशन थी, उससे ज्यादा नहीं था। तो हम्म। मैंने जो गलती की, पहले मैं गलती बता देती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 दिन बाद मैंने ईमेल चेक करना बंद कर दिया था। तो हम्म। मुझे 10 दिन बाद ईमेल आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड। तो वो हम्म। आया था मुझे 1 मार्च को, जो कि मैंने नहीं देखा। मैंने 2 मार्च के रात को देखा, और मार्च को मेरा था ही। तो उस समय थोड़ी-सी मैं वो हो गई कि यार अब तो क्या ही करूँगी मैं प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने गलती कर दी, मैंने नहीं देखा। उस हम्म। समय मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया कि यार अब क्या करना चाहिए, अब नहीं है। तो उन सब की एडवाइस थी कि ज अभी तक जितना पढ़ा है उतना सब रिवाइज़ कर लो। मैं सोचने लगी यार 1 दिन से भी कम टाइम है, मैं कैसे रिवाइज़ कर लूँ इतना सब कुछ। तो मैंने ऐसे सोचा यार अब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते हैं। यूट्यूब से वीडियो देखते हैं कि इन्फोसिस ने पहले कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो हम्म। वो मुझे हेल्पफुल लगा, तो मैंने बस यूट्यूब पे गई, मैं एक अपने साथ मैंने कॉपी रख ली। उन्होंने क्या-क्या क्वेश्चन पूछे हैं, उनके साथ उनके आंसर भी लिख लिए, कि जब मैं रिवाइज करूँ ना जल्दी से 5-10 मिनट में, तो मुझे आंसर ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैंने अच्छा किया, तो मैंने ऐसे ही पूरी रात मैंने यही किया। मैंने यूट्यूब पे देखा ये क्वेश्चन आ रखा है, इसके मैंने आंसर लिखे, ये क्वेश्चन आ रखा है, इसके आंसर लिखे, ये सब मैंने रिवाइज कर लिया। और तो बस इसके बाद थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी फील होने लग गया कि हाँ, अब तो मैं रेडी हूँ। पर ये था कि फर्स्ट इंटरव्यू था एज़ अ टेक्निकल, तो थोड़ा-सा अंदर से वो भी था कि यार ऐसे होगा, क्योंकि इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, एक उसका नाम भी है। तो बस ये था, हेजिटेशन था, पर एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि फर्स्ट था वो भी इन्फोसिस का, तो यस। ओके। एंड आई मस्ट से कि आपने जो स्ट्रेटजी बताई दैट वाज रियली अमेजिंग। मींस अगर कहीं भी ऐसी गलती हो जाती है, लाइक अगर आपको पहले से पता है तो दैट इज फाइन, बट अगर कहीं भी ऐसा गलती हो जाती है तो डेफिनेटली आप इन केस, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे टॉपिक वाइज तो दैट वुड बी डिफिकल्ट, आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। तो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आई मस्ट से दैट इट वाज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो ठीक है, प्रिपरेशन तो मैं देख सकती हूँ कि आपने काफी अच्छे से कर ली थी। तो फिर एक्चुअल इंटरव्यू में कैसा रहा आपका? तो उन्होंने बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट किया कि अपनी आईडी दिखाओ। सबसे मेन थिंग मैंने सोची नहीं थी कि वो पूछने वाले हैं, पर ये बाय चांस क्या था, मेरा बैग मेरे पास ही था, तो मैंने जस्ट जल्दी से निकाल के, सर ये रही मेरी आईडी। तो ये जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने चीजें पास-पास रखी हुई थी, पर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो अगर आप आईडी कार्ड नहीं दिखा पाए, वो एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। अपनी आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ रखना, पहला पॉइंट ये। सेकंड, उन्होंने बोला था अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वो तो मैंने दे दिया था अच्छा सा। फिर सेकंड थर्ड वो था कि उन्होंने बोला था अपना कॉलेज प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, कि तुमने क्या बनाया अपना मेजर प्रोजेक्ट। तो ये तो मोस्ट क्वेश्चन है जो वो पूछने वाले हैं, और अगर आप अपना इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हो ना, 50% चांस है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। ये आप मान के चलो 50% चांस से हो गया है, और 50% जो बाकी का आपका कम्युनिकेशन स्किल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, और बाकी जो आप आंसर देते हो उस पर डिपेंड करता है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जब आपके बीटेक में। तो मैं तो बहुत सारे, पर ये था कि मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं थी कि हाँ अगर वो कुछ पूछेगा तो मैं बता दूंगी, क्योंकि जब मैंने प्रिपेयर किया था इसके लिए यूट्यूब से, तो मैंने सिर्फ 3 कॉलम बना रखे थे, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस। बस इन तीनों के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं था। तो मैंने सोचा था यार उस चीज का बोल जिसमें मैं अच्छी हूँ, कि मैं वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके तो मैं बता सकूं। तो मैंने जावा बोला कि सर मैं जावा में, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी वही था, मैंने वही लैंग्वेज की, सब कुछ जावा ही था। तो ऐसे करके तो उन्होंने जावा से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो पहला ही उनका क्वेश्चन था कि व्हाट इज हैश मैप एंड ग्राफ। तो वो क्वेश्चन मुझे आता था, इसलिए मैंने वो आंसर दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने फिर पूछा, उप्स पे आ गए वो। उप्स पे आने के बाद उन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन उप्स एंड इट्स फीचर्स, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई एक्सप्लेन्ड, so they asked me that what is abstract class and you have to write the code of abstract class. So abstract class में एक्सप्लेन कर दिया, पर जो वो कोड वाला पार्ट था ना, उस पे मैंने सही से नहीं किया, जो मुझे फील हुआ ऐसा। तो मैं ये बोलूंगी यार कोड भी करके जाना, क्योंकि वो कोड भी पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन था। फिर कुछ क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछे गए, कुछ क्वेश्चन ओएस से पूछे गए। ओके। हाँ जी, सो तो ये था। जैसे कि आपने ओवरऑल बताया, तो
आई कैन सी। तो ऐसा होता है, इसमें मुझे एक पॉइंट बोलना था कि लाइक इट इज पॉसिबल कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाओ, लेकिन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू कि मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपने कॉन्फिडेंसली दिए होंगे एंड दैट्स व्हाई यू गॉट अ चांस टू मूव टू द फर्दर राउंड। सो दैट इज द थिंग कि लाइक स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं एक दो क्वेश्चन अगर नहीं बता पाए, तो दैट इज टोटली फाइन। अपनी तरफ से तो आपने बेस्ट ट्राई किया ही होगा ऑब्वियसली। तो फिर इसका रिजल्ट आपको कब आया? मेरा रिजल्ट आया था वो 10 दिन बाद आया था। मेरा इंटरव्यू हुआ था 3 मार्च को और मुझे ऑफर लेटर मिला था 13 मार्च को। तो वो जो 10 दिन का पीरियड था ना, वो मेरे लिए ऐसा था कि मरने जीने वाला टाइप का मान लो, क्योंकि स्टार्टिंग के 7 दिन तो मैं रेगुलर चेक करती थी, आज ईमेल आएगा, आज ईमेल आएगा, ऐसा आया नहीं। तो मैं दोस्तों से भी पूछती थी, यार कुछ आ ही नहीं रहा ईमेल, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो कहने लगी आफ्टर कि यार मतलब 7 दिन वेट करो, अगर नहीं आया तो समझ लो तुम रिजेक्ट हो चुके हो। 7 दिन हो गए, आया नहीं, तो मुझे लगा यार ऐसे वाला सीन होने लग गया। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। पर फिर मैं यूट्यूब पे आ गई, मैंने सोच लग गया क्या रिजेक्शन मेल आता है क्या? फिर उन्होंने बोला हाँ हाँ वो आता है। फिर मैं उसका वेट करने लगी कि चलो ठीक है, सिलेक्शन मेल नहीं आया तो रिजेक्शन मेल का वेट करो। पर फिर उसके 3 दिन ही बाद आ गया कि यार कंचन, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस रोल, दिस इज योर ऑफर लेटर। तो उसके बाद तो मैं खुशी खुश। ओके, ग्रेट ग्रेट। अगेन दिस थिंग आल्सो यू मेंशन ना कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर डेट नहीं है कि 7 दिन बाद आएगा एंड द सिचुएशन दैट यू स्पेसिफाइड। तो आई थिंक वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस। मैं भी पर्सनली इससे गई हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी एनजाइटी होती है, कब आएगा कब आएगा। सो या ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई मस्ट से कि आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इट वाज अगेन माय प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बिफोर रैपिंग अप द वीडियो, अगर आपके पास कोई टिप हो, कोई एडवाइस हो जो आप और लोगों को देना चाहें, हमारी ऑडियंस को देना चाहें। श्योर। तो 2-3 टिप्स है और एडवाइस भी है। तो पहली है यार, अपनी ईमेल चेक करना रोज, क्योंकि मेरा ना एसेंचर का भी मैंने भर रखा था, पर मैं अपनी ईमेल में एक्टिव नहीं थी। मैं कभी एक दिन चेक करती थी, 3-4 दिन चेक ही नहीं करती थी। तो उसकी वजह से जो मेरा एसेंचर का राउंड होने वाला था वो मैंने मिस कर दिया। तो ईमेल अपने यार रेगुलर बेसिक पे चेक करते रहना। दूसरा, अगर जब भी आपका इंटरव्यू हो उससे पहले अपनी आईडी कार्ड रखना जरूर भूलना, मतलब भूल मत जाना, रख लेना। और तीसरी चीज है यार, पोलाइट रहो, स्माइल करो, कॉन्फिडेंट फील करो। अगर आपको नहीं भी आता कोई आंसर तो उसमें ऐसे हाइपर मत हो जाओ। ऐसे बोल दो कि सर सॉरी फॉर दैट, राइट नाउ आई कांट एबल टू रिमेम्बर द आंसर, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी समझ जाएगा यार, वो भी हम जैसे ही है क्योंकि वो भी हम सबको समझ जाएंगे। तो बस यही एडवाइस। ओके, ग्रेट। हाँ आई जी। मस्ट से कि ये सारे पॉइंट्स ही बहुत ही हेल्पफुल थे एंड थैंक यू फॉर स्पेसिफाइंग देम। सो या, थैंक्स अ लॉट कंचन फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम श्योर दैट दिस वीडियो ऑफ योर्स इज गोइंग टू हेल्प मेनी स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।